विद हेल्प ऑफ रिलीज ऑफ क्या बताइए, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन को क्या करता है बताइए, रिलीज कराता है। ठीक है, हो गया। जैसा हम आपको समझा रहे हैं, हमारा ये एक ब्लड वेसल्स हमने बनाया, इधर देखिएगा, हमने यहाँ पे एक ब्लड वेसल्स बनाया है, ये हमने एक ब्लड वेसल्स बनाया। ये ब्लड वेसल्स की सबसे खास बात क्या है, ये इंडोथीलियम है। ये इनकी क्या है बताइए, कुछ इंडोथीलियम ऐसे ही होती हैं। ठीक है, ये इंडोथीलियम हमने बनाया। इनके अंदर क्या फ्लो हो रहे हैं बताइए, ब्लड फ्लो हो रहा है। अब इनके अंदर ये मान चलते हैं प्लेटलेट्स हैं, ये क्या है इनके प्लेटलेट्स है। जब भी इंजर्ड के दौरान ये हमारी ब्लड क्या होती है बताइए, इंजरीज के दौरान हमारे पास होने वाले जो जख्म होते हैं वो हमारे ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, फट जाते हैं। यहाँ पर ये ब्लड प्लेटलेट्स क्या हो जाती हैं, जुड़ करके इनको हीलिंग का काम करती हैं। ठीक है, और यही जो ब्लड प्लेटलेट्स है आपको बताया जा रहा है, ये क्या रिलीज करता है बताइए, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज कराता है। क्लियर। वो तो जब ब्लड क्लॉटिंग के दौरान होता है ना, ये तो क्लॉट नहीं करा रहे हैं, रिपेयरिंग ब्लड वेसल्स। ये इंडोथीलियम लेयर है, ये लेयर इंडोथीलियम की है। ये इनको सही कौन करेगा, वो तो खून को रोक रहा था ना, थ्रोम्बोकाइनेज जो बता रहे हो आप। ये जो जख्म हो गए उनकी रिपेयरिंग कौन करेगा, समझ में आ रही बात। हो गया, एक चीज गलत हो गई है, देख लीजिएगा, एक चीज थोड़ी सी गलत हुई है। इसको शायद न्यूक्लियस लिखवाया है क्या हमने, न्यूक्लिएटेड लिखवाया है क्या, विदाउट न्यूक्लियस है क्या, देखिए प्लेटलेट्स में। विदाउट न्यूक्लियस लिखिएगा, ठीक है, विदाउट न्यूक्लियस कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ना इसको क्या करेंगे, विदाउट न्यूक्लियस कर लीजिएगा। क्लियर। जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट लिखा है, न्यूक्लिएटेड लिखा है, वहाँ पे विदाउट न्यूक्लियस कर लीजिएगा। क्लियर, अभी याद आ गया, नहीं तो फिर बाद में याद आता तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती ना, आप बदनाम हो जाते ना। सही कह रही है। सुनिए ध्यान से, यानी उसको क्या कर लेंगे आप लोग, विदाउट न्यूक्लियस कर लेंगे। क्लियर। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, ध्यान समझिए,
अब सुनिए ध्यान से। अब क्या होता है कि जो ब्लड प्लेटलेट्स है, ध्यान सुनिए, ये जो हमारा ब्लड प्लेटलेट्स है वो कब डिक्रीज होता है, ठीक है। जो ब्लड प्लेटलेट्स है वो डिक्रीज कब होगा, कौन सी बीमारी में डिक्रीज होता है बताइए। डेंगू में होता है। एक डिजीज का नाम है परप्यूरा डिजीज, ठीक है। दो डिजीज ऐसी है जहां पर हमारे पास ब्लड प्लेटलेट्स के नंबर काउंट जो होते हैं वो कम होने के चांसेस होते हैं। क्लियर? दो सिचुएशन में ब्लड प्लेटलेट्स के जो काउंट होंगे वो। दूसरा पॉइंट आता है इनकी जो लाइफ स्पैन होती है। जो लाइफ स्पैन होती है वो कितने दिन की होती है, वो लगभग लगभग 1 वीक की होती है, ठीक है। कितने वीक की होती है बताइए, 1 वीक की होती है। क्लियर? PER पर प्यूरा है, ठीक है, पर प्यूरा, ठीक है। हो गया। और जो हमारे पास ब्लड प्लेटलेट्स है ये हमारे पास कहाँ कहाँ इन्वॉल्व होती है, तो लिखेंगे ब्लड प्लेटलेट्स इन्वॉल्व इन किस में इन्वॉल्व होती है बताइए, ब्लड कोगुलेशन में इन्वॉल्व होती हैं, बोलिए। इन्वॉल्व इन ब्लड कोगुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। ये ब्लड कोगुलेशन में ये क्या करती हैं, इन्वॉल्व होती हैं। क्लियर? बस ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में इतना ही जानकारी दिया गया है आपके एनसीईआरटी में। क्लियर? अब कुछ बातें अब हमारे ध्यान से सुनेंगे। अगर हम ऑर्डर की बात करें, किसकी बात करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें नंबर के हिसाब से, किसके हिसाब से, नंबर के हिसाब से, तो सबसे ज्यादा नंबर किसके पाए जाते हैं बताइए, सबसे ज्यादा नंबर किसके पाए जाते हैं, नॉर्मल काउंट आरबीसी के। आरबीसी के बाद किसके पाए जाते हैं, प्लेटलेट्स के पाए जाते हैं। प्लेटलेट्स के बाद डब्ल्यूबीसी। अगर डब्ल्यूबीसी में भी अगर सबसे ज्यादा किसके पाए जाते हैं तो कितना बताएंगे, न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा है। अरे बोलिए, न्यूट्रोफिल्स के बाद, हाँ, न्यूट्रोफिल्स कितना परसेंट था, 60 से लेकर के 65%। फिर उसके बाद क्या था, लिम्फोसाइट्स था। लिम्फोसाइट्स कितना था, 20 से लेकर के 25%। फिर उसके बाद क्या था हमारा, मोनोसाइट्स था। मोनोसाइट्स कितना था बताइए, क्लियर? मोनोसाइट्स के बाद इजिनोफिल्स। इजिनोफिल्स हमारे पास कितना था, फिर उसके बाद कौन था बताइए, बेसोफिल्स थे। यानी बेसोफिल्स कितने थे बताइए, 0.5 से लेकर के 1%। क्लियर? एक सीक्वेंस में अगर पूछा जाए आपसे, आरबीसी, फिर उसके बाद प्लेटलेट्स, फिर उसके बाद अब यहां से डायरेक्ट न्यूट्रोफिल्स पे आ जाते हैं ना, न्यूट्रोफिल्स, फिर उसके बाद लिम्फोसाइट, फिर उसके बाद